उत्सव तो बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र में होता है। उसके अंदर सभी जाति धर्म के लोग गणपति की पूजा करते हैं। हर सोसाइटी में गणपति लाया जाता है। इसी प्रकार से सभी धर्म के लोग भी गणपति को मानते हैं। उसी प्रकार से गोकुलधाम सांस्कृतिक समिति के माध्यम से हर साल की तरह ये साल भी उन लोग ने गणपति लाया है और बड़े धूमधाम से वो गणपति मना रहे हैं। मेरी भगवान को कामना है कि इस मंडल के सभी पदाधिकारी को सुख समृद्धि और आरोग्य दे भगवान को यही प्रार्थना करूंगा मैं। सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं तो सुख शांति से रहे, गणपति बापा की पूजा और उत्सव धूमधाम से करे। और मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह से देश में बदल हुआ है उसी प्रकार से महाराष्ट्र में बदल होके सभी समाज के लोगों को अच्छा सेवा देने का मौका शिवसेना भाजपा युति के मिले, इसी प्रकार की मैं प्रार्थना करता हूँ। तैयारी तो मेरी तो 365 दिन साल में मैं काम करता हूँ। जो प्रॉब्लम थी इस एरिया के सभी परिपूर्ण करने की मैंने कोशिश की है। यहाँ आदिवासी विभाग ज़्यादा होने के कारण 27 पहाड़े हैं और ये 27 पहाड़ों के अंदर पानी लाने का जो इतने 67 साल हो गए हमें स्वतंत्रता पाने के बाद पानी नहीं था, वो पानी लाया। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी लाई। सबसे अच्छा 82 से जो टोल लेते थे वो टोल नाका भी मैंने बंद करवा दिया। अभी रोड का काम चालू है तो जो लोगों को चाहिए वो देने का मैंने पूरी कोशिश कर दिया है और उसमें कामयाब हो गया हूँ। तिवारी साहब तो हर साल यहाँ गणपति बड़े जोर शोर से लाते हैं। इस टाइम उन्होंने बच्चों लोगों के हाथ में, सुधीर तिवारी जी ने बच्चों लोगों के हाथ में दे के बच्चों को प्रोत्साहन दिया है और बच्चों को अभी प्रोत्साहन देना ही चाहिए। आज आपको मालूम है हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने भी बच्चों के साथ आज शिक्षक दिन होने के नाते बच्चों के साथ बातचीत की, शिक्षकों के साथ बातचीत की। उसी प्रकार सुधीर तिवारी भी यहाँ अच्छे काम करते हैं और अच्छा काम करेंगे। भगवान उनको सुख समृद्धि और आनंद दे। की बात नहीं है, मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में हमारे एमएलए जैसा कोई एमएलए हो ही नहीं सकता है। जितना इन्होंने हमारे एरिया के लिए, रोड के लिए, आरे का जैसे टोल टैक्स 22 साल से था उसको निकाला और हर दुख तकलीफ एक ऐसे एमएलए हमारे जो नॉक ऑन द डोर है, यानी कि मतलब नॉक करो हमारे एमएलए हाजिर रहते हैं और कुछ भी दुख तकलीफ दिन रात कभी इमीडिएट भाग करके आते, पूरा टीम इनका आकर के हम लोग को मदद करता है। पूरा हिंदुस्तान हमारा अगर आज़ादी के बाद अब तक चल रहा है या उससे पहले भी चल रहा है तो मैं समझता हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ आस्था का है। हमारा देश इतनी विविधता में भरा हुआ है, इतने विषमताओं में भरा हुआ है। कभी कभी कहता हूँ कि द्वापर युग से ज़्यादा, हस्तिनापुर से भी ज़्यादा कठिन राजनीति आज की हो गई है, विषम हो गई है। शकुनी और काइयाँ हो गए, दुर्योधन और दुष्ट हो गए। पर अगर कोई चीज़ हमारे देश को संभाल के रखी है तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आस्था है। गणपति की हो या साईं बाबा की हो या वैष्णो देवी की हो, किसी भी तरह की आप कृष्ण की कहो, ये मैं अच्छा भी बोलता हूँ और समहाउ मैं कहता हूँ कि यही है जो आपको जोड़ के रह रहा है। लेकिन हमें इससे आगे बढ़कर भी कर्म करना चाहिए। मैं देखिए मैं मंदिरों में कम जाता हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि 24 साल से ये मना रहे हैं। हमारे यहाँ पर फैक्ट्री है गोरेगांव में, हमने भाई साहब ने 25 साल तक रखा था। अभी पिछले साल ही 2 साल पहले ही हमने बंद किया। तो हमारे यहाँ भी ये गणपति रखा जाता था, फिर जाके उसको यहाँ पर तालाब में डाल के आते थे। तो हमारा भी यही मान्यता यही है और यही मान्यता जो है मैं मानता हूँ कि धर्म आपको अच्छा इंसान बनाना चाहिए। सिर्फ धार्मिक नहीं, आप अच्छे इंसान बनो। हाँ, मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि आप धार्मिक बनो, लेकिन धर्म आपको अगर अच्छा इंसान नहीं बनाता तो आप धार्मिक नहीं। आप भगवान की पूजा करो, तिलक लगाओ, सब करो, लेकिन बेसिकली आपके अंदर अच्छाई पैदा होनी चाहिए। वो हमारे देश को चाहिए। आज ईमानदारी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, कर्म चाहिए। मोदी सरकार देखिए
मैंने आज से 10 साल पहले कहा था कि गुजरात में एक शक्तिमान है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। जब वो सिर्फ सीएम थे, मैंने उनके तीनों राज तिलक में मैं वहाँ गया हूँ। मुझे उस आदमी में दम लगा था उस वक्त भी, और आज भी मुझे लगता है कि रियल मायने में शक्तिमान हमारे यहाँ पर एक आया है। और अभी आज दोपहर को 3 से 4 बजे के बीच में देश के बच्चों को जो आपस में वार्तालाप दिखाया था, मुझे यहाँ पर रायन स्कूल में लेकर गए थे, वहाँ भी जी टीवी ने कवर किया था पूरा, और वहाँ भी मैंने यही बात की थी कि नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कर रहा है वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो करनी चाहिए थी, जो पिछली सरकार ने नहीं की। क्यों हमारे जब हमारा चिल्ड्रन डे आता है तो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये कोशिश की है कि बच्चों से बात करें। आज टीचर डे है, किसी ने कोशिश की है बच्चों के साथ बात करें। लाल किले के मैदान में खड़े होकर आप बात करते हैं कि हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे, हम न्यूक्लियर पावर में ये कर देंगे। किसी ने वहाँ पर खड़े होकर शौचालयों की बात की, किसी ने बुलेट प्रूफ हटा के सामने बात की। सो जो कुछ वो कर रहा है, नरेंद्र जी जो कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी शुरुआत है, नवीनता है इसके अंदर, और यही चीज़ होनी चाहिए। देखिए, हर मुद्दा 1 घंटे में या 3 घंटे में सॉल्व नहीं होता। कश्मीर के मुद्दे में आते ही उसने एक जो बात कही थी नरेंद्र जी ने, अगर वो सही कर देता है तो वो सुपर हीरो बन जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू के विस्थापितों को स्थापित करके बताऊंगा, जो पिछले 20 साल से हमारे ही देश में शरणार्थी बन के बैठे हुए हैं। किसी सरकार ने ये कभी नहीं सोचा। देखिए, बहुत ही गलत है, और मैं तो समझता हूँ इलेक्शन के पहले भी उन्होंने कहा था कि जिस जबान में वो बात कर रहे हैं हम उसी जबान में बात करेंगे, हम उनका जवाब उसी जबान में देंगे जो वो समझते हैं। तो अभी मैं नहीं समझता हूँ कि उनके स्टांस में कोई फर्क आया। आज भी वो वही कर रहे हैं और करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, धीरे धीरे उनका मुद्दा देखिए, जापान से दोस्ती बना ली उन्होंने। एक झटके में आपने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया। आप भूटान गए, भूटान से दोस्ती बना के आ गए। आप धीरे धीरे अपने इर्द गिर्द के अगर पड़ोसियों को इकट्ठा कर लोगे तो हमारा ये एशिया का जो साउथ एशिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर होगा, जिसे अमेरिका ने भी महसूस किया, जिसे लंदन भी महसूस कर रहा है। ये जो कुछ भी कर रहा है किसने किया आज बताओ आज तक? तो हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्यों मुझे ये सुनने में मिल रहा है कि आज लोगों ने अपोजिशन किया है कि नरेंद्र मोदी हर स्कूल में जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे भाई, क्यों नहीं कर सकता? वो कोई बीजेपी के बड़े या हिंदुत्व के बड़े नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री अगर कहता है मुझे बच्चों से बात करना है तो किसी को कोई हक नहीं है बोलने का। ऑन द कॉन्ट्री वो सही कर रहा है। हमारे यहाँ अपोजिशन के लिए होती है, देश के लिए नहीं होती। मैं पब्लिक को कहना चाहूँगा, पहले आप अपने आप को इंडियन बोलो। आप ना मद्रासी है, ना आप सिंधी है, ना आप मारवाड़ी है, ना आप पंजाबी है, ना हरियाणवी है। अगर कोई आपसे पूछे आप कौन है तो कहो हम भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हमें इस देश में रहकर भीष्म पितामह से सीखना चाहिए, जिन्होंने जिंदगी भर यहाँ नहीं बैठे, यहाँ बैठकर अपने हस्तिनापुर की रक्षा की। आप मुस्लिम हैं तो भी आप इंडियन हैं, आप हिंदू हैं तो भी इंडियन हैं। अगर आप इंडियन रहकर हिंदुस्तान की बात नहीं करते, या आप मुस्लिम बनकर हिंदुस्तान की बात नहीं करते, तो आप गद्दार हैं। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। धर्म के ऊपर देश। तो मैं हर नागरिक से कहूँगा, पहले हमारे यहाँ पर ईमानदारी खत्म हो गई है, नागरिकता खत्म हो गई है, देशभक्ति खत्म हो गई है। हम बिजनेसमैन बन गए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, शक्तिमान बनो, क्योंकि देश में शक्तिमानों की आवश्यकता है। मैन ऑफ एक्शन चाहिए और ईमानदार बनो।